जिनके वन लाइनर और हाजिर जवाबी के आगे अच्छे अच्छे पस्त हो जाते हैं। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी और खींच काट के ले जाएंगी। जिनके गुणागणित हर एक को गुदगुदा कर जाते हैं। 50 में क्या जोड़ा कि 25 हो जाए, बड़ी ई की मात्रा जुड़ जाएगी। 50, 25 बड़ी ई की मात्रा। जिनकी बातें कुछ लोगों को चुभ जाती हैं। आपके घर से जब पैदा होता है तो सारे लोग सनातनी ही होते हैं, बाकी तो सब काट पीट के फिर कुछ बना दिए जाते हैं। जिनकी बातें अक्सर संदेश देकर जाती हैं। बिग बॉस में जा रहे हैं? बोला तो रहे, पैसे के लिए कोई धर्म संस्कृति थोड़ी पैच देंगे। हम कोई उनके लिए थोड़ी कि पैसा लेके गुटके का प्रचार करने लग गए। हमें कोई लाख करोड़ दे तो भी हम गलत चीज का प्रचार ना करें। जो बाबा भी हैं, कथावाचक हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। जो हिंदुत्व का परचम लहरा रहे हैं, योगी को बेस्ट बता रहे हैं। अच्छा है, संत ही संभाल सकता है राष्ट्र को, भोगी व्यक्ति नहीं संभाल सकता, योगी व्यक्ति ही देश को संभाल सकता है। जो मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर मुस्कुरा रहे हैं। महाराज जी, आप भी कभी सोचते हैं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा? आज वही अनुरुद्धाचार्य जी महाराज के साथ उनके ही आश्रम से भक्तों के सामने वाली सबसे बेहतरीन बातचीत आप सबके सामने हाजिर है। तो बहुत बहुत स्वागत है सबका एनवेफ न्यूज पर। और एनवेफ न्यूज की आज ये धर्म संसद पहुंची है वृंदावन, जहां पर हमारे साथ बहुत विशेष मेहमान हैं अनुरुद्धाचार्य महाराज जी। आप लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। तमाम पॉडकास्ट अभी तक आप सबने देखे होंगे, लेकिन इतना अनोखा पॉडकास्ट शायद मुझे लगता है कि अभी तक इंडस्ट्री में हुआ नहीं कि जहां पर पब्लिक भी सामने हो, गेस्ट भी सामने हो और एंकर भी सामने हो। तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले महाराज जी एनवेफ न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि सनातन को लेकर जो प्रचार प्रसार पर आप निकले हैं, क्या सोच के निकल पड़े? जब एक युवा सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो सनातन का प्रचार करने का मन कहाँ से हुआ? सनातन के प्रचार में ही राष्ट्र की भलाई है। जो डॉक्टर बनना चाहता है वो अच्छा है, इंजीनियर बनना चाहता है ठीक है, एडवोकेट बनना चाहता है ठीक है। आप डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर बनेंगे तो आप अपना भला कर पाएंगे, पर जिस राह पर हम चल रहे हैं उस राह पर चलेंगे तो राष्ट्र का भला होगा, भारत का भला होगा। तो राष्ट्र का भला हो, इस भाव से आगे बढ़े हैं और इसी राह पर आज गौरी गोपाल आश्रम में तमाम सेवाएं आप सभी देख पा रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में तमाम सेवाएं चल रही हैं, माओं की भी सेवाएं हो रही हैं जी। लेकिन लोग कहते हैं कि महाराज जी बड़ी महंगी कथा कहते हैं, तो उनको लोगों को क्या जवाब देंगे फिर? उनसे पूछो ना कि तुमने कितना पैसा दिया, तुमने कितना दे दिया। पूछो उनसे कि महंगी कथा करते हैं महाराज जी, तो उनसे पूछो तुमने कितना दे दिया। पहला। दूसरा, आज बॉलीवुड के लोग कपड़े उतार के फोटो खिंचा रहे हैं, निर्वस्त्र हो रहे हैं पैसों के लिए। वो पैसा ले लेके गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। वो अश्लील प्रचार कर रहे हैं, पैसा लेकर वो जंगली रमी का प्रचार कर रहे हैं, वो पैसा लेकर अंडे का प्रचार कर रहे हैं।
तब तो कोई नहीं कहता कि यार तुम बहुत पैसा ले रहे हो गुटखा बेचने का। पर यदि कोई सनातन धर्मी, अब गौर आपकी कितनी माँ है? अभी तो एक ही माँ समझ लीजिए। आपकी एक माँ है और आपके घर में कितने लोग हैं टोटल? कुल 5। 5। तो आप पैसा कमाते हो? हाँ बिल्कुल। 5 लोगों के लिए आप पैसा कमाते हो। पर गौरी गोपाल आश्रम में अभी 285 वृद्ध माताएं हैं, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, 30,000 लोगों को भरपेट भोजन मिल रहा है, 400 के लगभग गौ माता हैं। अब इतनी सेवा जहां हो तो वहां निरुद्धाचार्य को कमाना चाहिए या लोगों की तरह निठल्ले बैठ के टीवी देखना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। सनातन को लेकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सनातन पर हाल फिलहाल में जिस तरीके से कुठाराघात किया गया, वेंकटेश्वर बालाजी में जो कुछ भी हुआ आपने देखा, महाप्रसादम में लड्डू में चर्बी मिलाई गई जानवरों की और मछलियों का तेल मिलाया गया। ऐसे लोग जो सनातन के विरोधी हैं उनको क्या कहेंगे, जो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, आप का कर रहे हैं, इन भक्तों का कर रहे हैं? देखो, किसी के धर्म भ्रष्ट करने से हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। हमने तो आस्था से प्रसाद पाया, तो हमारी तो आस्था का हमें फल मिलेगा। पर आपने उस आस्था में जहर मिला दिया, गलत चीजें मिलाई, तो वो मिलाया आपने है, तो दोषी आप हैं और ऐसे दोषियों को मृत्यु दंड ही सही। पहला, मीराबाई को जहर का प्याला पिलाया गया, राणा ने विष दिया, लेकिन क्या मीराबाई उस जहर को पीकर मर गई? नहीं, अमृत हो गया। यदि मीरा के प्रेम के आगे जहर अमृत हो सकता है, तो भक्तों के प्रसाद में कोई कुछ मिला दे तो मिलाने वाला कुछ भी मिलाए, पहला तो नहीं मिलाना चाहिए, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी के कुछ मिलाने से हमारी भक्ति और हमारी श्रद्धा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तीसरा, यदि आपने इस तरह का प्रसाद ग्रहण भी कर लिया है तो आप पंचगव्य पी लेंगे तो आपकी शुद्धि हो जाएगी। पंचगव्य ही इसकी औषधि है कि यदि आपके जीवन में इस तरह कोई पाप हो जाता है जाने अनजाने में, तो आप पंचगव्य का सेवन करिए। पश्चाताप करना जरूरी है जिन्होंने प्रसाद खाया हो? वही पश्चाताप तो पंचगव्य नहीं, सबको जरूरी है जिन्होंने खाया? नहीं, पश्चाताप क्या है, हम बता तो रहे हैं कि आप पंचगव्य पी लीजिए, पर आपकी श्रद्धा में तो गलत नहीं था ना, आप तो प्रसाद पा रहे थे, अब विधर्मियों ने मिला दिया। तो अब आस्था का इतना बड़ा केंद्र वो तो हमारा तीर्थ है, लेकिन अब लोगों ने मिलाया, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, तो हम पंचगव्य पिए। कोई भी सवाल हो, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है महाराज जी कि हर सवाल का जवाब आपके पास? पढ़ते हैं ना, आज के लोगों की तरफ फेसबुक व्हाट्सएप नहीं चलाते। हाँ। पढ़ते हैं तो आएगा ही, जो बनता है, जो पढ़ा है वही देंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नया? वेद पुराण ही हमारे इतने हैं, सारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, पढ़ ही नहीं पाएंगे। हाँ। हमारे ग्रंथ अपार है, अपार सागर है ज्ञान का हमारे सनातन में। दूसरों के पास तो ले दे के एक ही पुस्तक है, हमारे यहाँ तो इतने ग्रंथ हैं कि आपका जीवन बीत जाए पर ग्रंथ का ज्ञान ना प्राप्त कर पाओगे। अपार है, जितना पालो उतने में चल पड़ो तो उतने में भी कल्याण। लेकिन आजकल ये जो दौर है रील वाला, बच्चे उसी में दिन भर मोबाइल में लगे, उनको क्या कहेंगे? रील जो मतलब की है वो तो आप देख लो, जो मतलब की नहीं है उसे इग्नोर करो। हर चीज नहीं देखनी चाहिए। माता कैकेयी ने मंथरा की रील देख ली, देखो क्या हुआ। दुर्योधन ने शकुनी की रील देख ली, क्या हुआ। गलत रील हाथ आ गई और गलत ज्ञान लग गया तो नाश भी तो कर देता है। इसलिए सबका ज्ञान नहीं लेना चाहिए। जो ज्ञान उचित है, जो ज्ञान आपके और आपके परिवार और बच्चों के लिए योग्य है, वो ज्ञान ही ग्रहण करना चाहिए। झूठ बोलना पाप? झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी और खींच काट के ले जाएंगी। ये अचानक से आ जाता है बोलने में या फिर पहले सोच के आते हैं ये बोलना है? अभी आपने हमें कोई पहले बताया था कि ना, बोलने का मौका दिया आपने? नहीं। एक झूठ बोल रहे हो आप। अब आ जाएं और तमाम मुद्दे देश में हैं। आपने अभी जिक्र किया कि दूसरों के पास एक ही किताब है
ज्ञान लेने के लिए, लेकिन उन लोगों के पास देश में किसी भी जमीन पे अधिकार है कि हाँ हमारी जमीन है बोल देने का। वक्फ बोर्ड का मैं बात कर रहा हूँ, उस पर आप क्या कहेंगे? इस पे वक्फ बोर्ड पर क्या कहेंगे? अभी सरकार ने उसके लिए कानून बनाया है, बनाने का प्रयास चल रहा है। उस पर कार्यवाही सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, होनी चाहिए। भारत में देखो, पाकिस्तान बना ही इसलिए कि मुसलमानों का एक देश अलग से बना देते हैं। जब मुसलमानों के नाम से दो देश भारत से अलग हो गए, भारत के दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। जब भारत के दो टुकड़े हो गए मुसलमानों के नाम से, तो अब भारत में इस बोर्ड की क्या जरूरत है? इस बोर्ड की आप बात करें। वक्फ बोर्ड तो जरूरी है खत्म करना? आप बताओ। हम तो आपसे महाराज जानना चाहते हैं। क्यों, आप भारतीय नहीं है क्या? बिल्कुल भारतीय है। फिर आप भी अपनी राय रखिए। हम तो जानते हैं कि एक देश एक संविधान होना चाहिए। फिर हम भी वही बात कह रहे हैं। तो सनातन क्या है? सत्य को जानने वाला, अहिंसा का पुजारी ही सनातनी है। जो प्राचीन हो, पुराना हो, से सनातन का अर्थ होता है पुराना। सनातन मीन्स पुराना। कितना पुराना? जिसका ना आदि हो ना अंत हो, वो सनातन। तो हम सब सनातनी हैं जो बदल गए। भगवान के घर से जब पैदा होता है तो सारे लोग सनातनी ही होते हैं, बाकी तो सब काट पीट के फिर कुछ बना दिए जाते हैं। आप ऐसे बोलेंगे तो विरोध भी होने लगेगा, तो कुछ कट्टरपंथी फतवा जारी करना शुरू कर ठीक देंगे। है, तो क्या हम गलत कह रहे हैं? बताओ, गलत? डरते नहीं खुल के बोलने? ईश्वर का विधान तो यही है कि सब सनातनी। हिंदू से मुस्लिम बनाए जाते हैं। यदि ईश्वर को मुस्लिम बनाना ही होता तो मुस्लिम बना के भेजता। हाँ। हिंदू से ईसाई बनाए जाते हैं। यदि ईसाई बनाना ही होता तो ईश्वर ईसाई ही बना के भेजता। अरे सब तो बनाए जाते हैं, बना बनाया तो केवल हिंदू ही पैदा होता है, सनातनी पैदा होता है। आज तक आपने सुना किसी से कि हिंदू बनाए जा रहे हैं? हिंदू तो ईश्वर बनाता है, इंसान फिर आगे 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 सब अपना मजहब पंथ बनाते हैं। धर्म बड़ा या कर्म? धर्म युक्त कर्म। कैसे समझाएंगे थोड़ा? आप किसे बड़ा मानते हैं? धर्म को भी और काम को भी। एक बताइए, दोनों बताएंगे तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे और चलिए, समझा पाएंगे। आज का जो युवा पीढ़ी है मैं उस सब का एक सार बताता हूँ। वो काम को मानता है, काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। हाँ। ये ज्ञान आप लोगों ने ट्रक से लिया है। ट्रक के पीछे लिखा रहता है कर्म ही पूजा है, वहीं से आप लोगों ने अब ट्रक से लिया है तो कितना लिया होगा? कर्म ही पूजा आप लोग मानते हैं। तो कसाई भी तो दिन रात कर्म ही कर रहा है, गाय काटने का, तो फिर उसका कर्म पूजा है। बकरा काट रहा है कसाई, शराबी शराब पी रहा है, बोले कर्म कर रहा हूँ। गंजेड़ी गांजा पी रहा, बोले मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। तो कर्म ही पूजा है, तो ये सारे लोग कर्म ही तो कर रहे हैं। फिर इनकी कर्म पूजा है? आप बताओ। कसाई गाय काट रहा है, बिल्कुल पूजा है? गाय को तो माता मान। फिर कर्म पूजा का सिद्धांत गलत हो गया। कर्म पूजा तब बनेगा जब कर्म को धर्म से चलाया जाए। धर्म के अकॉर्डिंग जब कर्म होगा तब जाके वो धर्म युक्त। जिस कर्म में धर्म ना हो, रावण ने सीता माँ को चुराया, कर्म ही तो किया था, लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं था। जिस कर्म में धर्म होता है ना बेटा, वही कर्म श्रेष्ठ होता है। इसलिए अकेला कर्म ही पूजा ही सेंटेंस गलत। धर्म युक्त कर्म ही पूजा। तो माँ बाप की सेवा करना भी कर्म और धर्म दोनों? माँ बाप की सेवा करना तो धर्म युक्त कर्म ऑलरेडी। लेकिन आजकल जो दौर चल रहा है, शादी ब्याह हुआ, सेपरेट फैमिली रहना है, उनको क्या कहें? आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं। तो आपका क्या विचार है? शादी के बाद माँ बाप के साथ रहोगे कि पत्नी के अलग से? साथ ही रहना। अभी तक तो अपना विचार है। एक कल को पत्नी बोली कि जी हमें रखो या माँ को रखो, तो आप किसे चुनेंगे? ये तो बड़ी संकट में रहेंगे, उस वक्त देखा जाएगा। नहीं आओगे, अभी से करके चलो अपनी पीठ पक्की। आप समझाइए ना, फिर आप थोड़ा समझाइए, मार्गदर्शन कीजिए। अरे सिंपल बात है, माँ को चुनूंगा, खत्म बात, सीधी बात, नो बकवास। माँ को चुनूंगा क्या? पत्नी से पहले, शादी करने के पहले बोल देना, अजी सुनती हो, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता कभी तुम्हारे लाभ कहने पर। हाँ। ब्याह करना है कर लो, बंदा हाजिर है, नहीं करना है तो चूल्हे में जाओ।
आपकी धर्मपत्नी जब नाराज होती है तो फिर आप कैसे मनाते हैं? काहे नाराज होगी भाई? काहे नाराज हमने तो होगी? सुना पत्नियों का अधिकार है नाराज होना। अरे तो नाराज है होना अधिकार, तो हमारा भी अधिकार है मना लेना। हम अच्छे पति है ना। तो जिनको शादी करनी है वो कैसे मनाए अगर पत्नियां रूठ जा रही हैं? शादी करने के बाद पत्नी जो कहे वो करो, हम्म, ज्यादा चलाना मत अपनी अपनी। अच्छा, एक दूसरे की बात सुन के चलना। नहीं हाँ। वो तुम्हारी कम सुनेगी, तुम ही ज्यादा सुनना। बड़ी बात, अच्छा कहेगा। क्यों मैया? और क्या, पत्नी की बात मानना। बस ये वाली ना मान लेना कि वो कहे कि जी माँ को छोड़ दो, ये वाली नहीं मानूंगा। बाकी तेरी हर बात पलकों पे। पर तू कहे कि माँ बाप को छोड़ दो तो हम माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे, बाकी सारी बात मानेंगे। सारा पैसा कमा कमा के पत्नी को दो, ठीक है। तब बढ़िया चलेंगी आपकी गाड़ी। अपने मीम्स देखते हैं आप? हाँ देखते हैं। कमेंट्स कभी पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कैसा, मतलब क्या फील आता है? और बनाए रील की या फिर? देखो हमारे नाम से ना आज मार्केट में 40,000 चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पर। अब आप समझिए कि हमारे बोलने से 40,000 लोगों का काम हो रहा है। मतलब 40,000 लोग काम कर रहे हैं, तो बेचारों को कुछ ना कुछ तो यूट्यूब से मिलता ही होगा। बिल्कुल। तो अच्छा है, गाली दे के पा रहे हैं या अच्छा बोल के पा रहे हैं, बेचारों का चूल्हा तो जल रहा है। लेकिन उसी इसी के काम तो आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हमने देखा 1-1.5 घंटे आप कथा कहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ वीडियो वायरल होती। कभी वायरल हो जाए किसी लड़की को समझाते हुए कि कपड़े कम पहनने में बहस आपकी हो जाती, तो कपड़े कम पहनने कहती है कि हमारा अधिकार है, फिर आप कहते हैं कि मत पहनो, हमको क्या करना है? सही है। क्या कहना? ऑकवर्ड नहीं लगता सामने? कि क्या लगेगा, सच कहने में क्या है? हम्म। लांग लपेट क्या करना, सीधी बात करते हैं, हाँ। टेढ़ी बात करते नहीं। सीधी बात, जो आपके भले की बात होगी वो करेंगे। अब आपको अच्छी लगे तो मान लो, नहीं लगे तो मत मानो, पर बात तो सीधी ही होगी। टेढ़ी बातें तो नेता करते हैं, हम कोई नेता थोड़ी हैं कि टेढ़ी बातें करेंगे। अच्छा, उसी मीम्स में एक मीम ये वायरल होता है, 70 में कैसे 17 जोड़ दें, वो कैसे जोड़ा गणित आपने लगाया? आपको नहीं पता? समझा दी, रील में देखा है। बताओ 50 में क्या जोड़ा कि 25 हो जाए, आप बताओ। -25 मुझे लग रहा है। अरे माइनस प्लस भी लगेगा भाई। आप समझाइए आप। 50 में क्या जोड़ा कि 25 हो जाए, बड़ी ई की मात्रा जुड़ जाएगी। 50 25 बड़ी ई की मात्रा। 50 लिखो, हाँ। फिर 25 लिखो, हाँ। तो क्या जुड़ेगा? 25 50। 50 में क्या जोड़ा कि 25 हो जाए, बड़ी ई की मात्रा। 50 25 बड़ी ई की मात्रा। मतलब आप समझ गए हैं सोशल मीडिया? हाँ सोशल मीडिया समझ गए हैं? हाँ हाँ, जितना देखो समझने के लिए ज्ञान तो अपार है, जितना समझ जाओ उतना अच्छा है। क्या वायरल होना है, क्या बोलना है, ये सब तो सोचते होंगे। अरे कहाँ सोचते हैं, हम तो देखो आपसे सीधी बातें कर रहे हैं, अब इन्हीं बातों को कोई वायरल करेगा? हाँ। हैं? फिर हम तो सीधा आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बस हमें ये पता है कि आप मानोगे कैसे। आपने भी जिक्र किया कि वो कर्म और धर्म आपने ट्रकों में देखा होगा। हाँ। आप वाले में क्या लिखा था, जो आप वाली ट्रक थी जहाँ आप काम किए? हैं? आप जहाँ काम किए उस वाले में भी यही लिखा था? कहाँ काम किए? आपने एक जगह बताया कि ट्रक में कहीं पर एक हाँ। बीता मेरा। हम तो देखो पहले से जानते थे कि कर्म नहीं, धर्म युक्त कर्म बड़ा है। धर्म युक्त कर्म ही बड़ा है। धर्म युक्त ही कर्म बड़ा है। अब आ जाए कुछ और तमाम मुद्दों को लेकर। जैसे आजकल बहुत से बाबा हैं, हर जगह अपनी अपनी बातें कहने वाले लोग, विरोध भी होता है कभी किसी चीज को लेकर आपस में जब आप लोग मिलते हैं तब, इस मुद्दे पे क्यों ऐसे बोल दिया है, कैसे? नहीं, हमारा तो देखो किसी से विरोध नहीं। आज तक आपने सुना कि हमारा किसी से विरोध? आपकी तस्वीरें सबके साथ अच्छी ही आती है। किसी से झगड़ा आज तक किसी ने आपने नहीं सुना होगा कि हमारा किसी से झगड़ा हुआ, किसी से लड़ाई हुई। हम तो हाथ जोड़ लेते हैं जहाँ झगड़ा लड़ाई होने की संभावना दिखती है। भाई साहब तुम लड़ो, लड़ना झगड़ना कुत्तों का काम है, हम काहे लड़े हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को लेके क्या सोचते हैं आप?
अच्छा है। समझाते हैं शादी कर लीजिए आप? सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं हम सब मिलके, अच्छा है। समझाते हैं उनको कि शादी कर लीजिए? हम तो बोले थे एक बार करना। हाँ, लड़की वड़की देखी कि नहीं? अब वो देखे होंगे, वो जाने, हम्म। वो देखेंगे लड़की। हम्म। आपने देखी है कोई? अभी तो नहीं। फिर अपने लिए देख लो। ये मैं उनकी चिंता है, खुद भी तो देखो अपने लिए। यही जो आपका तुरंत क्वेश्चन पे आंसर फिर क्वेश्चन है ना, यही आप हिट हैं यहाँ पे। मतलब एक क्वेश्चन किया नहीं कि आपने दोबारा क्वेश्चन कर दिया उस पे। ये सब पढ़ने से ही आ रहा है। हमारे यहाँ तर्क शास्त्र है, हम्म। तर्क शास्त्र। यहीं पर एक और महाराज है, संत हैं, पूजनीय है, प्रेमानंद जी महाराज जी। और अक्सर आप उनकी बात भी करते रहते हैं। पूजनीय है, आपके लिए भी है, पूरे हिंदू समुदाय के लिए भी है। उनको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? संत मिलन को जाइए, हम्म। संतों का दरस परस जितना अधिक हो करते रहना चाहिए, हम्म। और संतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो संत है तो संसार है, भारत है, भारत की पहचान संतों से ही। बिग बॉस में जा रहे हैं? बोला तो रहे, आप बताओ जाएं कि ना जाएं? अब पब्लिक बताएगी बिग बॉस में जाना चाहिए कि नहीं। हैं? मना कर दिया है हमने। देखिए भक्तों की इच्छाओं आज फिर फोन आया था, बोले अच्छा पहले बोले कि 3 महीने के लिए आओ, हमने कहा 3 महीने के लिए तो नहीं आएंगे। बोले फिर 20 दिन के लिए आओ, हमने कहा 20 दिन के लिए भी नहीं आएंगे। बोले अच्छा 2 दिन के लिए आ जाओ, तो अभी बोले 2 दिन के लिए आ जाओ, पर हम बोल दिए हैं कि नहीं आएंगे, क्योंकि वहां का वातावरण हमारे अनुकूल नहीं। वो तो बुला रहे हैं अभी भी। पैसे की डिमांड उन्होंने रखी थी कुछ, कितना दे देंगे? वो तो जितना मांग लेंगे उतना दे देंगे। हाँ। पैसे के लिए कोई धर्म संस्कृति थोड़ी बेच देंगे हम, कोई उनके लिए उनकी तरफ थोड़ी है कि पैसा लेके गुटके का प्रचार करने लग गए। हमें कोई लाख करोड़ दे तो भी हम गलत चीज का प्रचार ना करें। पैसे बड़ी चीज नहीं है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार बड़ी चीज है। संसार में ऐसी दौलत है ही नहीं जो हमारे धर्म से बड़ी हो। किसी के पास इतनी दौलत नहीं है कि वो हमारे संस्कृति और हमारे संस्कारों से बढ़कर के हो। तो यहाँ तमाम भक्तों के सामने एनएफ न्यूज पर महाराज जी ने कह दिया कि बिग बॉस में नहीं जाएंगे, मना कर दिया, कंफर्म। हाँ हाँ कंफर्म ही है। हम इसको बड़ी खबर चला लें? अरे पहले ही से चल रही है ये, आप चलाओ, अच्छा ही तो पहले ही से चल रहा है। चलिए अच्छी बात है। क्रिकेट खेलते हुए अक्सर आपको हम सब ने देखा। हाँ क्रिकेट तो खेलना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर देखना नहीं चाहिए। क्या है? नहीं देखना चाहिए। आप देखते हो? हाँ हम तो देखते हैं। एक वक्त था क्रिकेटर बनने की ख्वाहिश में थे, फिर बने? नहीं बन पाए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बढ़ गए पूरे के पूरे। फिर इसलिए कहते हैं कि क्रिकेट आजकल रहा ही कहाँ, वो तो जुआ हो गया। कितने बच्चे जुआ खेल के, क्रिकेट देख के, और जुआ जो ऐप डाउनलोड कर रहे हैं मोबाइलों पर, उनके द्वारा कितने बच्चे बर्बाद हो गए, लड़के बर्बाद हो गए, यूथ बर्बाद हो गया, कर्जे पर चला गया। कुछ बच्चे तो आत्महत्या करने का सोच रहे हैं, कुछ ने तो कर भी ली। तो आप भी कभी शौक पाले थे क्रिकेटर बनने का? ना, मैं ये गंदे शौक नहीं पालता। हाँ। ये सब मैं वो काम करता हूं जिससे समाज का भला हो। क्रिकेटरों ने सारे युवाओं को क्रिकेट के नाम पे जुआड़ी बना दिया। नहीं ये तो मान लीजिए पिछले 10-15 साल में हुआ। इससे पहले जब एक और दौर था, जब आप देखते कभी ऐसा सपना आया नहीं कि हम भी क्रिकेटर, हाँ पर क्रिकेट खेलते तो हैं, उस वक्त देखते थे। आज के बीच खेलने का शौक तो है। हम क्रिकेट कभी ज्यादा नहीं, कभी भारत का किसी देश से मैच है तो देख लिया, भारत जीत गया, ये बस ये देख के सुन के खुशी होती है कि हाँ हमारा देश जीत गया, बस ये बस जान लो। ठीक है, देख के 4 घंटे 3 घंटे हम काहे बर्बाद करें। अच्छा बस एक और जवाब, एक मिनट कीमती है। एक जवाब और दे दीजिए क्रिकेट को लेकर। फेवरेट खिलाड़ी है कोई जिसका नाम याद हो कि हाँ ये अच्छा लगता है? फेवरेट खिलाड़ी सोचा था हमने किसको कहेंगे, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो अंडे का प्रचार करता दिख गया हमें। हमने कहा ये तो बड़ा मूर्ख है। हाँ। अब कौन, आप जानो, सब हम बताएं? समझ गए। बस
नाम जरूरी नहीं लेना। अंडे बेच रहे हैं, बताओ आजकल अंडे अंडे बेच रहे हैं क्रिकेटर आजकल, इनके पास और कोई काम नहीं है, नॉन है ना? वेज अंडे बेच रहे हैं, नॉन मतलब एक मुर्गी का गर्भ, कह रहे हैं कि तुम किसी का गर्भ खा लो। अरे बेचने था तो किसान आत्महत्या कर रहा है बेचारा, गन्ने का जूस का प्रचार करते तो गन्ने का किसान आत्महत्या ना करता। आपको प्रचार करना था तो फलों के रस का करना था। भारत कृषि प्रधान देश है तो कृषि से जुड़ी चीजों का प्रचार करते। आज लोग कोका कोला पी रहे हैं लेकिन छाछ नहीं पी रहे हैं, गन्ने का रस नहीं पी रहे हैं, मौसम्मी का रस नहीं पी रहे हैं, इत्यादि अनार इत्यादि का रस नहीं पी रहे हैं। वो पी क्या रहे हैं? पेप्सी, कोका कोला। खा क्या रहे हैं? अंडे। और प्रचार कर कौन रहा है? ये बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार। तो नॉन वेज नहीं खाना चाहिए? आप खाते हैं? नहीं, बिल्कुल फिर खाते नहीं हो तो काहे पक्ष ले रहे हो? नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, आसपास के लोग, कि खाना चाहिए। जो कहते हैं खाना चाहिए तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अज्ञानी हम्म, अज्ञानी इसलिए हैं कि ज्ञानी और समझदार होते तो अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करने का निर्णय ना लेते। हम वो चीज क्यों खाएं जिससे खून बहे किसी प्राणी का? मुर्गी का खून क्यों बहे? हमारे कारण। हम्म, बकरे का खून क्यों बहे? हमारे कारण। गाय का खून क्यों बहे? हमारे कारण। अरे जब खाने को फल दिए विधाता ने, दाल चावल साग सब्जी दी विधाता ने, तो दाल चावल खाने से तो खून नहीं बहता किसी का, है ना? तो जिसमें खून बहे वो नहीं खाना है, और जिसमें खून ना बहे वो सारे पदार्थ खाने के योग्य हैं। प्याज लहसुन खाना है कि नहीं? वो तामसी है। आपका खाने का मन है तो आप खा सकते हैं, हम्म, नहीं खाने का मन है नहीं खा। मैं नहीं खाता, मेरा मन नहीं होता। हम्म, आपका मन है तो आप जानो। मतलब तामसी है। तामसी है इसलिए नहीं खाते, उसको खाने से कोई पाप पुण्य का कोई केस नहीं है। बाबा जी, अक्सर आप महाराज जी हर मुद्दे पे बोलते हैं, हाँ? हर मुद्दे पे आप बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन राजनीति पे आप बचते रहते हैं बोलने से। क्या बोलना है बताओ? जैसे तमाम देश में मुद्दे चल रहे हैं, हालांकि 2 मुद्दों पे तो आपने बात कर ली, लेकिन अक्सर जब बात होती है कि इस देश में हिंदुओं को हिंसक कह दिया जाता है, कि हिंदू हिंसक, हाँ। कोई भरी सदन, तब उस पे आपके क्या विचार होते हैं? हमने बोला था कि गलत है, कथा से बोला था हमने इस विषय को तुरंत हम्म, कि विषय गलत है। जो बोल रहे हैं उनके लिए क्या कहें? हाँ, उन्हीं के लिए कहे थे कि वो गलत बोल रहे हैं। हाँ, गलत तो है ही। देखो आज तो राजनीति ऐसी है कि केवल सनातन धर्म के ही विरोध में अधिकांश बातें नेताओं के द्वारा मिलती हैं। कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जो सवेरे शाम पानी पी करके सनातन धर्म के पीछे पड़ी हुई हैं। सनातन धर्म को बर्बाद और बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र कुछ पार्टियों का है। भगवा आतंकवादी शब्द भी कहा गया था, हिंदू आतंकवादी भी कह दिया गया। तो आजकल हिंदुओं को लोग आतंकवादी बनाने की कोशिश में है, पर जो जन्मजात आतंकवादी हैं उनके ये शुभचिंतक बने घूमते हैं कुछ नेता। और मैंने कई जगह पर यह भी सुना कि कुछ संतों ने ये कहा कि इस देश में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा हिंदू ही है। आप इस पे क्या सोचते हैं? क्योंकि हिंदू जागना नहीं चाहता। झांसी की रानी के पकड़वाने में, उसके किला को लूटने में किसका हाथ था? अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? उन्हीं के आसपास के लोगों ने। हिंदुओं ने साथ दिया था। पृथ्वीराज चौहान के पकड़े जाने पर मोहम्मद गौरी ने पकड़ा तो साथ किसने दिया था? जयचंद, मतलब उन्हीं के आसपास जयचंद ने, सगे ससुर ने। हम्म, तो अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी नहीं। तो अपनों ने लूटा है। राम को वनवास गैरों ने थोड़ी भेजा था, हाँ, अपनों ने। तो अपनों से खतरा है, ये बात सही है। हम हिंदू संगठित नहीं है, इस बात का खतरा है। जिस दिन संगठित हो जाएंगे तो क्या मजाल अंग्रेजों की और मुगलों की कि भारत की तरफ आंख उठाकर देगी। हिंदुओं को संगठित करने के लिए आप किसे देखते हैं कि नेता के तौर पर ही अगर लीड करे तो हिंदू संगठित हो सकते हैं? नेताओं के बस का नहीं, हम्म, लग नहीं रहा है। आगे कोई नेता खड़ा हो जाए वो अलग विषय, हम आगे का नहीं कह सकते। अभी वर्तमान में ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है जिससे हिंदू संगठित हो। हम्म, संगठन की बात कोई नहीं कर रहा। अभी कुछ नेता क्या कह रहे हैं कि जातियों की जनगणना की जाए। हाँ,
अब जातियों की जनगणना करके जातिवाद का ही तो ये जहर घोलना चाह रहे हैं। जब सारे लोग कह रहे हैं कि जातियां नहीं चाहिए, तो फिर जाति की जनगणना की क्या जरूरत है? फिर तो ये कहो कि हिंदुओं की और अन्य लोगों की जनगणना की जाए कि कितने मुसलमान भारत में हैं, कितने हिंदू हैं और कितने ईसाई हैं और कितने कौन हैं। ये सवाल मैंने कई लोगों से पूछा कि जातिगत जनगणना हो रही है तो क्या हिंदुओं की ही जातिगत जनगणना होगी कि ब्राह्मण इतने, ठाकुर इतने, और ये सब करने की जरूरत नहीं। क्या मुस्लिमों में नहीं होनी चाहिए? एक करने की जरूरत है। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि ब्राह्मण इतने, क्षत्रिय इतने, वैश्य इतने, शूद्र। सीधा बोलो कि सनातनी कितने हैं, बस। आपको यदि नेता यदि ये जातवाद मिटाते तो ये जाति जनगणना की बात ना करते, ये कहते कि सनातनियों को गिन लो कितने सनातनी, मुसलमानों को गिन लो कितने मुसलमान, ईसाइयों को गिन लो कितने ईसाई। जातिगत जनगणना क्यों? फिर जाति के बाद पे ये नेता लोग अपना गेम खेलेंगे, फिर आपको लड़ाएंगे कि ये इतने हैं, ये यादव, ये ब्राह्मण, ये ठाकुर, ये गुज्जर, ये जाट, ये फला, ये ढिमका, और जातवाद के नाम पे ये चलेगा। जातिवाद के नाम पे ही अपराध देखा जा रहा है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जातियां देख के जाति नहीं, एक सनातनी। हाँ। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, सीधी बात ये है। क्यों? बिल्कुल, आपकी बात मुझे लग रहा है सब भक्त भी समझ गए, लेकिन मैं वो सवाल कर रहा था कि जब अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, मारा जा रहा है, तो उसमें भी जाति देख रहे हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि इस जाति का था, इसीलिए इस सरकार ने इनकाउंटर कर। अब जाति जब तक रहेंगी तो यही होगा। जातियां बनी थी व्यवस्था के लिए, व्यवस्था के रूप में तो जातियां स्वीकार हैं, पर राजनेताओं का मोहरा बन करके राजनीति के लिए जातियां अच्छी नहीं थी। व्यवस्था तो बनी रहे, व्यवस्था के लिए जातियां बनी थी, पर आज तो एक सनातन को एक संगठित होने की आवश्यकता है। सिंपल ये संगठित होने की आवश्यकता है, लेकिन जब इसी देश में अयोध्या में मंदिर बने और उसके बाद नतीजे इस तरीके से आए, इस सवाल उठे, तब आपको क्या लगता है? ठीक है, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, चलती रहेगी। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मौर। ये तो राजा सत्ता है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। ये तो प्रकृति है साहब, सबको निगल गई, कौन बचा है? किसकी सत्ता रही है? किसने हमारे और आपके देखते देखते राख हो गए। कल तक जिनका डंका बजता था, आज उनकी धूल उड़ गई। तो यही है, ये तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधियारी रात वही है। महाराज जी, आप भी कभी सोचते हैं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा? मुख्यमंत्री बनने की जरूरत ही नहीं है। जो काम मुख्यमंत्री करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम यदि सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो मुख्यमंत्री से ज्यादा काम गौरी गोपाल आश्रम में ऑलरेडी हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के पास लाखों करोड़ों लोगों की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उनके पास तो राजतंत्र है, इतनी सारी पुलिस है, इतना सारा पद है, इतना प्रशासन है, इतना पद है, इतना पैसा है, इसके बाद वो सब कर रहे हैं। और गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी सेवाएं हो रही हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, और ये भी देश का कार्य है। बिल्कुल, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश की गद्दी एक मठ के महंत ही संभाल रहे हैं। सही है। कैसे लगता है? अच्छा है, संत ही संभाल सकता है राष्ट्र को, भोगी व्यक्ति नहीं संभाल सकता, योगी व्यक्ति ही देश को संभाल सकता है। मैं आपसे कहूं, नेता उसे बनाओ जिसके लुगाई लड़का ना हो। लुगाई लड़का होगा तो वो सारा कमा के लुगाई लड़का का ही पेट भरेगा, परिवारवाद करेगा। नेता उसे बनाओ जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जिसके आगे पीछे केवल भारत हो, वही उत्तम राजनेता हो सकता है। यही सिद्धांत राम जी ने जब राजा बने, समाज ने कहा कि पत्नी को स्वीकार नहीं करेंगे, राम जी ने परिवार को छोड़ दिया जंगल। परिवार का मोह नहीं था। आजकल की राजनीति में तो सिवाय परिवारवाद के क्या है कि मेरे बेटे को टिकट मिल जाए, मेरा भतीजा लड़ जाए। पूरी पार्टियों में देखो राजनीति में क्या है, परिवारवाद है। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा बुआ, मेरा मौसा, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, यही चल रहा पूरी राजनीति में। और जहां राजनीति में परिवारवाद है,
जो राजनेता परिवार में लिप्त है, परिवार में आसक्त है, वो कभी अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपनी सीट का विकास नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ऐसा नेता होना चाहिए जिसके आगे पीछे रोने वाला कोई ना हो, कोई ना हो। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, राजनेता ऐसा ही हो। बिल्कुल परिवार वाले क्या है, कल तक जिनके पास कुछ नहीं था वो 5 साल में करोड़पति हो जाते हैं। पूछो कहां से आया? क्यों? जो गरीबों की बात करते करते नेता बने, गरीबों की बात तो रह गई, वो खुद गरीबों से करोड़पति हो जाते हैं। मेरा ऐसे ही है, ऊंट के ऊपर जो बैठेगा वो हिलेगा। मेरा सीधा सा सवाल है, नाम के साथ महाराज जी, योगी आदित्यनाथ काम कैसा कर रहे हैं? हम वही तो कह रहे हैं कि भोगियों के बस का नहीं है देश, योगियों के बस का है। वही तो हम कह रहे हैं, आप समझ नहीं पाए। वन लाइनर में खत्म, हाँ? वन लाइनर में खत्म। क्या बात करें और देश के प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? वो भी बढ़िया है। हम्म, कहाँ उनका परिवार? परिवार है उनका, फिर उनका परिवार राष्ट्र ही है। ऐसा व्यक्ति ही देश चला सकता है जिसके आगे पीछे कोई ना हो। आगे पीछे कोई होगा तो वो उसके मोह में पड़ेगा और कहीं वो फिर सोचेगा कि अब मैं प्रधानमंत्री हूं तो मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री बने। ये बेटा बेटी की राजनीति बहुत गंदी होती है, इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। महाराज जी, आपसे कभी किसी ने कनेक्ट होने की कोशिश की कि हमारा सपोर्ट कर दीजिए चुनाव में या राजनीति में आ जाइए? सारे लोग जानते हैं कि हम सत्य का सपोर्ट करते हैं, धर्म का सपोर्ट करते हैं। जो धर्म में चल रहा है हम उनके साथ हैं। कोई भी, आप खड़े हैं धर्म के साथ, हम आपके साथ हैं। आप अधर्म के साथ खड़े हैं, हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। आज के युवाओं को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब खत्म करते हैं धीरे धीरे। क्या कहना है बताओ? आज के युवाओं को लेकर आप क्या संदेश देंगे युवाओं को? संदेश यही है कि माँ बाप की सेवा करो, खूब सारा पैसा कमाओ और पैसा कमा करके समाज की सेवा करो। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ, यही सेवा है और यही करने हम पैदा भये। इश्क और प्यार में पड़े लोग, इश्क और प्यार में पड़े लोग, जो पढ़े लिखे लोग नहीं, इश्क और प्यार में जो पड़े हैं, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, वही वाला है। हाँ हाँ, हाँ, उनके लिए क्या कहेंगे? इश्क और प्यार, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। आप प्यार करते हैं किसी से? हाँ बिल्कुल। किससे? माँ बाप, दोस्त। और कोई आपकी सेटिंग? नहीं नहीं सही नहीं छिपा रहे हैं? नहीं नहीं, आपकी हंसी कह रही है कुछ है। ये तो आपकी एक आप भी भविष्यवाणी करने लगे। मतलब देखो, जान गए ना, कभी मन नहीं आता पर्ची निकालने का आपका? अरे पर्ची वर्ची छोड़ो, ये बता तुम्हारी सेटिंग है कि नहीं? नहीं यार, फिलहाल कोई नहीं। अरे पहले तो थी। हाँ, पहले भविष्य में रही। गाय झूठ बोल रहे हो। अरे आपने अभी पूछा था। अरे झूठ तो बोल ही रहे हो। ठीक है, तो बताइएगा। तो आप जैसे युवा ना ये चक्कर में पड़ के अपना नाश कर लेते हैं। इसलिए ये सब चक्कर में नहीं पड़ के मन लगा के पढ़ाई करो और शादी कर लो और अपनी पत्नी के साथ खूब प्रेम से रहो और पत्नी के साथ रहकर समाज की सेवा करो। समाज की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, दीन दुखी की सेवा करो। हाँ, आज के समाज में भी कहते हैं कि शादी के 10-15 साल बाद प्यार खत्म हो जाता है। तो आप 15 साल बाद देख लेना होता है कि नहीं। आपका खत्म होगी नहीं? कभी 15 साल कहाँ हुए हमारे। कितने हुए? तो हमारा प्यार खत्म करवाने आएगा। मैं पूछ रहा हूँ कितने साल हो गए? ठीक है, पति पत्नी का प्यार जितना पुराना होता है उतना पवित्र होता है ना। आपके माता पिता का प्यार कम हुआ कि बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा ही है लगातार। फिर आपको किसने भर दिया कि 15 साल बाद कम हो जाता है? आपके माँ बाप का तो 15 साल से ज्यादा अराजक तत्व होते हैं। समाज में अराजक तत्व होते हैं। अरे समाज की छोड़ो, घर की बात करो। माँ बाप का प्यार घटा कि बढ़ा? बढ़ा ही बढ़ा है। 15 साल तो हो गए, तो उनका नहीं घटा। ऐसे ही समाज में कुछ लोग आपको भड़का रहे हैं कि 15 साल बाद खत्म हो जाएगा। चलिए, समाज कैसे भड़काने हैं मत आओ। चलिए आखिरी सवाल, इस सवाल के साथ ही विराम देंगे। महाराज जी, हमारा स्टूडियो नोएडा सेक्टर 10 में है।
पूरा स्टूडियो इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे जब आप किराड़ी में भागवत कर रहे थे। हालांकि वक्त नहीं मिल पाया उस वक्त, लेकिन आप अब वादा कर दीजिए कि कब आएंगे, क्योंकि पूरा हाँ, भागवत कर रहे थे हम। किराड़ी या बुराड़ी में थे आप अभी? हाल किराड़ी नहीं है भाई, बुराड़ी बुराड़ी है। हाँ, नहीं दोनों जगह है वहां पे ना। अच्छा, तो आप अगर वादा कर सके भविष्य में कि कब आएंगे आप? अब देखो कब आएंगे, अब ये तो भगवान जाने, लेकिन अभी आपसे मिल गए और अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे भक्तों ने भी आपकी बात सुनी, बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। अच्छा है, बताओ और क्या सेवा करें हम? अरे सर, आप सेवा नहीं, बस आपने वक्त दे दिया, यही बहुत बड़ी बात रही। माताओं का दर्शन करिएगा, प्रसादी पाइएगा, और कोई सेवा वो हमारे लायक तो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।